आज का समय हमारा नेशनल पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश के यूनिट जो प्रेस वार्तालाप में आए हुए हम दो विषय लेके आए। एक विषय है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पेपर लीकेज का इश्यू अभी काफ़ी चर्चा में है, उसको लेके हमारा पार्टी काफ़ी गंभीरता ले रहा है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये संस्था को हमारे अरुणाचल प्रदेश के जितना भी विद्यार्थी है, उनके गार्जियंस है या पब्लिक एक उम्मीद का साथ देखता है, एक विश्वास रहता है कि इसका थ्रो से, इस संस्था के थ्रो से आने वाला भविष्य तय करेंगे अरुणाचल प्रदेश के, और बहुत से विद्यार्थी का लाइफ का फ्यूचर को तय करेंगे, ये हम विश्वास करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 26-27 अगस्त में जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया है असिस्टेंट इंजीनियरिंग PWD डिपार्टमेंट के लिए, उसमें जो पेपर लीकेज हुआ ये सभी को काफ़ी चिंता में डाला है, काफ़ी गंभीर विषय बन गया। हम सब इसमें चिंता है, हम सब अपसेट है, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट को हमने एक इज्जत का साथ देखा है, वो इंस्टीट्यूट में इस टाइप का घटना घटता है तो हम काफ़ी कंसर्न रहता है, हमें सोचना मजबूर हो जाता है और ऐसा एक्ट को कंडेमेशन करना पड़ता है। जहाँ तक पेपर लीकेज के बात है, इससे काफ़ी जो विद्यार्थी है वो लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं, जो मेहनत करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा अपसेट है। ऐसा प्रैक्टिस, ऐसा स्कैम ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूट में होना नहीं चाहिए। जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो बोर्ड मेंबर्स है वो ये सिस्टम्स को देखना चाहिए और इसमें सुधार लाना चाहिए। इस इश्यू को लेके ये पहला बार नहीं है, ऐसा स्टेट सिलेक्शन बोर्ड जो अरुणाचल प्रदेश के एक बोर्ड है, जिसने हमारा सरकार ने एक बोर्ड घोषित किया था कि जहाँ में एक फ्री एंड फेयर रिक्रूटमेंट करे, इस टाइप के इश्यूज़ बनाया था। लेकिन लास्ट आपने देखा होगा पिछले साल भी सेम पेपर लीकेज का स्कैम का इश्यूज़ आया, इस बार फिर पब्लिक सर्विस कमीशन में ये इश्यूज़ आया। तो इट्स ए रियली वेरी अपसेट मैटर फॉर ऑल ऑफ अस एंड वी आर वेरी सीरियस अबाउट इट। इसमें हमें गंभीर से सोचना चाहिए, हर एंगल से इसका कंडेमेशन किया जाना चाहिए। जो भी इसमें कल्प्रिट इन्वॉल्व है ही शुड बी बुक और उन्हें एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना चाहिए, ताकि आने वाला समय में कोई ऐसा हिम्मत ना कर सके कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट का मिसयूज़ कर सके, इसका गलत फ़ायदा उठा सके। और रिसेंटली हमारा स्टेट प्रेसिडेंट मुचुमिती साहब ने हमारा मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी से मिला और इस विषय में अपना राय भी रखा, और मुख्यमंत्री का क्लियर कट इंस्ट्रक्शन था, उनका क्लियर कट सोच था, उनका मैसेज था कि जिसको भी प्रीमा फेसी एविडेंस मिल जाएगी इस स्कैंडल में, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वो भी चाहता है कि जीरो टॉलरेंस अरुणाचल में प्रिवेल रहना चाहिए। उनका जो ये पॉलिसी को लेके जिन्होंने भी इस टाइप का करप्शन करने का कोशिश किया, पर्टिकुलरली ये केस में, उसको लेके काफ़ी गंभीर है, काफ़ी सीरियस है, और वो भी अपना तरफ से इंस्ट्रक्शन दे के रखा सरकार की तरफ से कि जिसे भी दोषी पाया जाएगा उसे किसी भी तरह बख्शा नहीं जाएगा और उसे एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दिया जाएगा, ताकि आने वाला समय में कोई भी स्टाफ या कोई भी मेंबर्स या कोई भी इस संस्था से जोड़ता हो या कोई कैंडिडेट हो, इस टाइप का कोशिश नहीं कर सके। विदाउट इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रैंक एंड फाइल उसे एज पर लॉ में बुक किया जाना चाहिए और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में से दोबारा कभी ना हो और किसी का पास ऐसा साहस ना हो। और हम जिस आंख से और जिस इज्जत का साथ ये पब्लिक सर्विस कमीशन को एक रेस्पेक्ट रखते हैं, जो उम्मीद रखते हैं, उसे बरकरार रह सकने के लिए ये हम उसमें कड़ा उतरना चाहिए। तो ये हमारा तरफ से, पार्टी की तरफ से स्टैंड है। सेकेंडली, पार्टी चाहता है कि जो चेयरमैन इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स है, उन्हें हम एक सुझाव देना चाहता है, ऐसा आने वाला समय में इस टाइप का और घटना ना घटे, इस टाइप का स्कैम ना हो, इस टाइप के एलिगेशन से उन्हें दूर रहना है, तो उनका जो प्रेजेंट SOP है उसे रिविजिट करना चाहिए। रिविजिट करके उसमें अगर एक बदलते परिस्थिति में अगर इसमें बदलाव लाना भी पड़ा तो कमीशन मेंबर्स को बैठ के इसका उनका अपना SOP में एक बदलाव लाना चाहिए, ताकि आने वाला समय में ऐसा घटना से या ऐसा एलिगेशन से पब्लिक सर्विस कमीशन दूर रह सके। ये एक सुझाव मैं रखना चाहता हूँ। दूसरा सुझाव, जब भी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, उनका सिस्टम रहता है कि एक नोडल ऑफिसर्स और टीम ऑफ ऑफिसर्स को एंगेज करते हैं और वो ही एग्ज़ाम को कंडक्ट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि मेरा जो सेकेंड सुझाव में पार्टी की तरफ से जो रखना चाहता है कि ऐसा टीम जो नोडल ऑफिसर्स जिसको गठन किया जाएगा, जो एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी किया जाएगा, जिस दिन से गठन होगा उसी दिन से उनको
होम डिपार्टमेंट का सर्विलेंस में रखना चाहिए, ताकि ऑफ कोर्स उनका प्राइवेसी को मेंटेन किया जाएगा, फिर भी एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर ना जा सके या बाहर से अंदर ना आ सके, तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक जो भी टीम एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया जाएगा, उन्हें होम डिपार्टमेंट का सर्विलेंस में रखना चाहिए, ताकि इस टाइप का जो पेपर लीकेज है या इस टाइप का जो मल प्रैक्टिस है या इन्फ्लुएंसर कर सकता है, उसे रोकने के लिए ऐसा होने से हमारा आने वाला समय में जो भी एस्पिरेंट कैंडिडेट है एक विश्वास का साथ एग्ज़ाम दे पाएगा कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा, ये एग्ज़ाम कैंसलेशन नहीं होगा, इस एग्ज़ाम में पेपर लीकेज हो जाएगा, ऐसा उनका दिल दिमाग में नहीं रहेगा। वो सिंसियरली प्रिपेयर करेगा। और स्पेशली जो गरीब कैंडिडेट है जिसका गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, वो पढ़ने में समय गवाता है, उसका बुक खरीदने में पैसा जाता है, तो उन सभी को एक फेयर एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। और जो भी जीनियन है वो स्टेट के किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब में चला जाएगा, तब जाके हम स्टेट में आने वाला समय में एक अच्छा ब्यूरोक्रेट या टेक्नोक्रेट हमें मिलेगा, जिसके कारण से हम जो सिस्टम सुधारने का बात करते हैं वो हम इस इंस्टीट्यूट के थ्रू से, इस संस्था के थ्रू से हम ये रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी रिक्रूटमेंट टीम रहेगा उनका ऊपर पे होम डिपार्टमेंट का विजिलेंस रहना चाहिए और उसका सर्विलेंस में वो काम करना चाहिए। तो ये दो सुझाव मैं रखता हूँ। दूसरा बात, आप सब जानते हैं कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन AICC का एक मुद्दा चल रहा है। काफ़ी पत्रकार लोग, काफ़ी एजेंसीज लोग हमें पूछना चाहता है कि नेशनल पीपल्स पार्टी की स्टैंड क्या है और इसमें आपका विचार क्या रखता है। तो इसमें कुछ लोग पद यात्रा में निकल गए हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, कुछ हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है। सिंस एक लीगल मैटर है, मेरा पार्टी में मेरा साथ बैठा हुआ है एडवोकेट फुराक, उनको एडवोकेट है और पार्टी का स्टेट सेक्रेटरी लीगल अफेयर को देखते हैं। इसलिए मैं उनसे आग्रह करेगा कि हमारा पार्टी का स्टैंड ऑन दिस मैटर में आप थोड़ा ब्रीफिंग कर दीजिए। थैंक यू। ये जो AAC का जो मुद्दा चल रहा है अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का, ये मुद्दा को लेके काफ़ी चर्चा है, सोशल मीडिया में बहुत हलचल मचा हुआ है, बहुत सनसनीखेज और संगीन मामला है। तो इसमें जो है देयर इज़ द टीम दैट इज़ फुट मार्चिंग ऑल द वे टू दिल्ली और अपना ऑब्जेक्शन अगेंस्ट हमारा CM पेमा खांडू जी का अगेंस्ट में जो भी ऑब्जेक्शन है उसको लेके दिल्ली जा रहा है। अब मामला इसमें ऐसा है कि हमारा पार्टी का स्टैंड, अगर बहुत सारे मीडिया लोगों को से भी हमें क्वेरीज आया है कि आप लोगों का NPP का व्हाट इज़ योर स्टैंड ऑन दिस टॉपिक। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा NPP का स्टैंड, वी डू नॉट हैव एनी सच काइंड ऑफ जहाँ में हम पक्ष ले कि ना CM का पक्ष ले या तो AAC का पक्ष ले, बट वी आर ऑल फॉर गुड गवर्नेंस। हम गुड गवर्नेंस चाहते हैं और जब अगर ऐसा एक सोशल एक्टिविज्म का जरिए CM का चेयर को अगर क्वेश्चंस डालते हैं कि देयर इज़ एन आयोटा ऑफ करप्शन, यहाँ में कुछ छल कपट का कारोबार चल रहा है, देन वी आर ऑल फॉर ए गुड एंड फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन, ये होना चाहिए। एंड देन इन द सेम लाइन आप लोगों का मीडिया का थ्रू से हम ये भी हमारा NPP ये भी कहना चाहेंगे कि ये जो है ये जो AAC का मुद्दा जो है, इट इज़ स्लाइटली ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन वाला इशू है, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो देयर इज़ a lot of confusion regarding इसका heads and tails वाला। अभी बात ऐसा हो जाता है कि there are allegations flying thick and thin, मैंने अब allegations इधर डाल रहा है उधर डाल रहा है, मैंने CM का चेयर का ऊपर में, कुर्सी का ऊपर में, उसका इंडिविजुअल का ऊपर में बहुत सारा allegations ये होता है। बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री, बीइंग ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सब भागीदार होते हुए वी NPP ऑलवेज स्टैंड फॉर फ्री एंड फेयर जस्टिस फॉर ऑल। इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि देयर इज़ ए प्रोसेस, ए प्रोसीजर रहता है जहाँ में आपका कुछ भी ग्रीवियंसेस हो, देयर आर वेज टू एड्रेस इट, मीन्स टू एड्रेस इट। आप किस तरह से उसको अप्रोच करना है, देयर आर रूल्स एंड लॉज रिगार्डिंग दैट। तो ऐसा नहीं है कि हम खुशी मर्जी जो कुछ भी हो जाए या तो हमारा बस में है, बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री हम डेमोक्रेटिक मीन्स से कुछ भी कदम उठा ले, दैट शुड नॉट बी डन। आप किसी कुर्सी का ऊपर, किसी ऑफिशियल स्टैंड, ऑफिशियल चेयर का ऊपर में आप अगर एलिगेशंस डालता है तो इट इज़ ऑलवेज प्रूडेंट कि आपका पास में ठोस सबूत है और वाटर टाइप केस हो, जहाँ पे आपका जो कुछ भी मुद्दा है उसमें आंच ना लगे।
तो हमारा ये कहना है कि दिस AAC का जो मुद्दा है, वी आर नॉट सेइंग दैट उसका गलत है या सही है। वी डू नॉट नो मच अबाउट द इंटरनल, जो कुछ भी इंटरनल रिपोर्ट है या तो इंटरनल डाटा उन लोगों के पास जो नॉलेज है उसका इतना खास करके हमें कुछ इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन जो अप्रोच उन लोगों ने लिया है, फॉर अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, ये डेमोक्रेटिक अप्रोच, ये जो पदयात्रा उन लोगों ने दिल्ली तक गया है, दैट इज़ गुड। माने इन लोगों का जो इंटेंशंस जो है, इट इज़ वेरी क्लियर। जो AAC का मुद्दा है, इट इज़ ऑल सोशल एक्टिविज्म फॉर ए राइट कॉज। ये सही है कि ऐसा एक मुद्दा उठाना, लेकिन किस प्रकार से वो लोग अप्रोच करता है, इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन वाला चीज़ निकलता है। और बहुत सारा प्रोज एंड कॉन्स, बहुत सारा पिक्चर्स दिखने आते हैं जहाँ पे हम खुद एज अ व्यूवर्स कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि सही, ये क्या सही मुद्दा उठा रहा है या सही तरीका से उठा रहा है। इसीलिए ये जो है, आप जो है इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि आप जब अगर किसी के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं, खास करके ये मुद्दा में, पेमा खांडू एज एन इंडिविजुअल, पेमा खांडू एज अ CM ऑफ अ स्टेट, दो इश्यूज है, या में दो पर्सन्स हैं। तो ये जो है मुद्दा को आप जब पिक्चर्स में लाते हैं, यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट CM इज नॉट ओनली एन इंडिविजुअल बट ही इज द CM ऑफ अ स्टेट। हमारा स्टेट का वो चीफ मिनिस्टर है, आपका भी है, हमारा भी है, सबका है हमारा स्टेट का। तो इसमें अगर कुछ एक संगीन मामला में आप अगर उसका ऊपर एलिगेशंस डालता है, देयर आर वेज एंड प्रोसेस टू एड्रेस इट। आप कहते हैं कि कोर्ट में, जुडिशरी में बहुत सारे केसेस इसका पेंडिंग है, सब्सिडीज है, एंड देन द कोर्ट इज टेकिंग टाइम, समय का ऊपर समय ले रहा है। दैट इज द प्रोसेस वी फॉलो, दैट इज द प्रोसेस ऑफ लॉ। तो कानूनी तौर पे जो कुछ भी हो रहा है वो सही ढंग से जब होता है, इट इज़ ऑलवेज प्रूडेंट फॉर अस, जो आम जनता है, पब्लिक लोग है, जो समझदार लोग है, और जो सोशल एक्टिविस्ट लोग भी जो लोग है, इट इज़ ऑलवेज प्रूडेंट फॉर ऑन योर पार्ट टू अलाउ द प्रोसेस ऑफ जुडिशरी टू कंप्लीट इट्स फुल टर्म। यानी कि उसका पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करने का बाद ही पता चलेगा कि कौन गलत है कौन सही है। सो इन दैट सेंस, स्पीकिंग ऑन दैट सेंस, अगर आप खुद अगर एक्सेप्ट करता है कि बहुत सारा मामला और बहुत सारा एलिगेशंस जो कि बहुत सीरियस एलिगेशंस है, अगर ये सब मामला सब जुडिस है, मैटर ऑफ द कोर्ट है, प्लीज़ लेट द कोर्ट डिसाइड। और कोर्ट का जो जुडिशरी जो डिसाइड करता है, वो डिसीजन का मद्देनज़र रखते हुए अपना स्टैंड लेने से वो भी सही है। ये जो पदयात्रा का जो पदयात्रा निकाला उसने, जो फुट मार्च ऑल द वे टिल दिल्ली जो निकाला है, इंटेंशनली जो निकाला है, इंटेंशन इज ऑलवेज नेक विचार है इन लोगों का भी, सोशल एक्टिविज्म लोगों का भी ये नेक विचार है। लेकिन जो अप्रोच जो है और जो रास्ते में जो उन लोगों का जो प्रेस ब्रीफिंग्स में हम देखा है, कुछ सोशल मीडिया में आया है कि सम अनपार्लियामेंट्री वोट्स हैव बीन यूज्ड, सम लूज स्टेटमेंट्स हैव बीन मेड, दोस टाइप्स आर अनबिकमिंग ऑफ ए सोशल एक्टिविस्ट। और अगर ऐसा लूज स्टेटमेंट्स और अनपार्लियामेंट्री वोट्स अगर ऐसा यूज़ किया जाता है, पीपल आर वाचिंग, पूरा देश देख रहा है, एंड देन जब ये पूरा देश देख रहा है तो यू आर लाइक सोशल एक्टिविज्म रिप्रेजेंटिंग हमारा स्टेट को। तो जब हमारा स्टेट को रिप्रेजेंट करता है तो इट बिकम्स ए वेरी सीरियस मैटर। इसीलिए आप जब ऐसा सोशल एक्टिविज्म जब करता है तो विदाउट एनी लूज स्टेटमेंट्स आप सही ढंग से करने से वो हमारा ये विचार है। एंड रिगार्डिंग द सेम थिंग, आज हाल ही में शायद सुबह को था, इन द मॉर्निंग आई थिंक देयर वाज सम अनदर सोशल मीडिया में यही मुद्दा को लेके, AAC का टीम को लेके कुछ सोशल मीडिया रिपोर्ट्स आया था, जहां में वायरल हुआ था कि सम मीडिया पर्सन फ्रॉम UP एंड बिहार वेयर ऑल्सो, जो लोग उन लोगों को रास्ते पे मिला एंड दे वर हैकल्ड एंड हैसल्ड एंड वो सब को हम लोग सीरियसली लिया है। और वी ऑल्सो वांट द वेलबींग ऑफ आवर brothers and sisters who are in this पदयात्रा वाला, एंड उन लोगों को हम लोग वी केयर फॉर देयर वेलबींग, और उसी को लेके वी हैव एन अपील कि दे शुड लुक आफ्टर देमसेल्व्स, और ऊपर से वट एवर दे आर डूइंग दे शुड लेट अस नो, एंड देन खबर देते रहना चाहिए। और ऊपर से जब ऐसा मामला एक कदम उठाता है तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दोज थिंग्स, एंड देन दैट इज ऑल आई थिंक। एंड देन विद दैट सो फाइनली हमारा या ओके यस सर, यू ऑलरेडी स्टेटेड कि हम लोग का यहाँ अभी जो ये AAC का जो मुद्दा है उसका हेड्स एंड टेल्स
थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, वो वी ऑल्सो एग्री। बट ये साल में जो है काफ़ी सारा लोग जो हमारे सीएम के अगेंस्ट में जो एलिगेशंस लेकर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर एलिगेशंस है करप्शन का। सो डू यू एज अ पार्टी, एनपीपी पार्टी, हम लोग स्टेट का एक होने का नाते, तो आपको लगता है कि इज देयर एनी पॉलिटिकल मोटिव बिहाइंड ऑल दिस धारणा जो अगेंस्ट सीएम के अगेंस्ट में ही बार बार आ रहा है, बार बार? बिकॉज एएसी यहाँ पर जो है वो लोग बहुत 1 वीक ऑलमोस्ट यहाँ बैठा था वो लोग जो, उसके बाद फिर वहाँ कोई नया बैठ जाता है टेनिस कोर्ट पे, फिर हमारा आन्या का भी इशू है। तो वो जितना भी एलिगेशन सर है वो लोग सब सीएम का जो वो एलिगेशन लगा वो काफ़ी सिमिलर है। तो और अभी ये सब एएसी जब अभी वहाँ फोरफ्रंट में आ गया तो काफ़ी सारा लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, सीएम के अगेंस्ट में कोई है जो उनको ये पद से हटाना चाहता है, ऐसा कुछ। तो व्हाट्स योर स्टैंड और व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? सी देखिए, ये जो है आप जो सवाल पूछा है, ये जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंस्टेंसेस हो सकता है बोल के, वी कैन नॉट से एट दिस मोमेंट, माने अभी ये जंक्शन में हम लोग नहीं बोल सकता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो या नहीं। लेकिन अभी जब इश्यूज रेज करता है फ्रॉम ऑल द सोशल एक्टिविज्म का तरफ से, तो देयर आर सीरियस एलिगेशंस ऑफ करप्शन, ठीक है। तो ये सीरियस एलिगेशंस ऑफ करप्शन जो है कैन नॉट बी पॉलिटिकली मोटिवेटेड अगर उसमें ठोस सबूत होता है। लेट द कोर्स ऑफ जुडिशरी एंड लॉ टेक प्लेस, तो उसमें इंक्वायरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेट देम अप्रोच द राइट फोरम। जैसे कि अभी बहुत सारा सोशल एक्टिविस्ट लोग ने खुद स्टेटमेंट्स दिया गया है कि देयर आर वेरियस केसेस अगेंस्ट द सीएम दैट आर सब जुडिस मैटर ऑफ द कोर्ट। तो अगर मैटर ऑफ द कोर्ट है तो प्लीज अलाउ द जुडिशरी टू कंप्लीट इट्स प्रोसेस। बिफोर कंप्लीटिंग इट्स प्रोसेस डू नॉट मेक ए मोकरी ऑफ द जुडिशरी। आप कैंगरू कोर्ट नहीं चला सकते हैं। माने किसी को एलिगेशंस डालते हैं कि ये करप्शन करता है, फिर आप ही उसको सजा दिलाता है, दैट इज नॉट द प्रोसेस। आप अगर करप्शन का एलिगेशंस डालता है, देयर इज अ फोरम टू एड्रेस इट, और आपने एड्रेस किया है जैसे कि जुडिशरी के पास गया है, देन अलाउ द जुडिशरी का रिपोर्ट, अलाउ द जुडिशरी का जजमेंट आने के लिए, जहाँ में उसको क्लीन चिट मिलेगा या उसको सजा मिलेगा। दैट इज द ड्यू प्रोसेस। आप अगर इसमें सनसनीखेज फैलाना चाहते हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प द सिचुएशन। और इस बात को लेके इवन इट इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल माई मीडिया फ्रेंड्स ऑल्सो दैट ये मामला को जब आप लोग खुद अंदरूनी से जानता है, तो इट इज योर ड्यूटी इवन टू स्प्रेड द न्यूज, द एक्चुअल न्यूज, नॉट सेंसेशनलिज्म। बिकॉज अगर सनसनीखेज फैलाएगा तो देयर विल बी मोर केओस, देयर विल बी मोर डिसऑर्डर। तो अगर डिसऑर्डर होगा तो सी फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि ये जो कितना सारा ये प्रोटेस्ट निकाला था, पदयात्रा जो लास्ट एंड फाइनल वाला है कि नहीं, तो ये पदयात्रा वाला तो दैट इज द कल्मिनेशन ऑफ सो मेनी अदर प्रोटेस्ट दैट केम टुगेदर टेनिस कोर्ट में। टेनिस कोर्ट में कितना सारा एलिगेशंस माने उड़ रहा था, कितना सारा एलिगेशंस चल रहा था, पर टू व्हाट एक्सटेंट उसको एस्टेब्लिश किया गया है, नहीं किया गया है, एंड व्हाई डिड इट ऑल फिजल आउट। अब आप अपना आपको अगर सीरियस एलिगेशंस डालता है, उसका अपना आपको सोशल एक्टिविस्ट बोलता है, इट इज ऑल्सो योर ड्यूटी टू गो टू द लास्ट स्टेप, जहाँ में आप फैक्ट फाइंडिंग को करके ही सच्चाई को उगल के, सच्चाई को निकाल के सबका सामने में रखना है। यू डोंट सिंपली आग जला के गायब हो जाना, दैट इज वेरी रॉन्ग, है कि नहीं। एक ऑर्डर होना चाहिए। यू कैन नॉट परफॉर्म इन ए कैओटिक सिचुएशन। आप जब अगर कुछ एक मुद्दा लेता है और आम जनता को उसमें, आम जनता जो है इमोशनली उसमें बहक जाता है, तो क्या हो जाता है, देयर आर टाइम्स व्हेन दिस बिकम्स कैओटिक और डिसऑर्डर हो जाता है। सो डू नॉट बी दैट वो वाला, है कि नहीं। तो दैट इज व्हाट देयर इज दिस रूमर कि एनपीपी पार्टी जो है और जो कांग्रेस, हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टेट में डाइंग पार्टी है ऑलमोस्ट, बिकॉज कांग्रेस वाला तो अभी जो भी कुछ होता है तो वो लोग अपोजिशन के नाते वो लोग कुछ करके सवाल उठाते रहते हैं गवर्नमेंट को। लेकिन एनपीपी जो है इवन दो इट्स अलायंस विद बीजेपी गवर्नमेंट, लेकिन आप लोग का हमेशा मुद्दा वही रहा है, ट्राइबल सेंट्रिक, अपना स्टेट का एक वो ट्राइबल सेंट्रिक रहा है। तो काफ़ी सारा लोगों का ये कहना है कि एनपीपी का स्टैंड कहीं दिखाई नहीं देता। आप लोग सडनली आप लोग आउट ऑफ नोवेयर एंट्री करते हो लास्ट पे, उसके बाद कुछ बोल देते हो, ऐसे ऐसे करके बीच में कहीं दिखाई नहीं देता। और सीएम के अगर बीजेपी के अगेंस्ट में अगर कुछ भी लगा हो तो आप लोग की तरफ से कुछ नहीं आता है, ऐसा बोल के भी काफ़ी सारा रूमर्स है सर। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सी दैट इज वेयर आई वांट टू क्लैरिफाई वंस एंड फॉर ऑल कि येस वी आर नेडा पार्टनर्स, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का पार्टनर्स है हम लोग। दैट डज नॉट मीन वी आर प्लेइंग सेकंड फिडल टू समबडी, है कि नहीं। और हमारा अपना इश्यूज है, हमारा अपना मुद्दा है, हमारा अपना स्टैंड है। एंड व्हेन इट कम्स टू फिंगर पॉइंटिंग एट द गवर्नमेंट, आम जनता का कोई कुछ ऑब्जेक्शंस रहता है कि फलाना खराब है, ये करप्शन चल रहा है, वो चल रहा है, एनपीपी का स्टैंड यहाँ में कहाँ है। दैट इज व्हाट दे विश टू नो फ्रॉम अस। हमने पहले ही इन द बिगिनिंग इटसेल्फ आई हैव सेड दैट वी स्टैंड फॉर गुड गवर्नेंस,
चाहे वो हमारा नेता पार्टनर बीजेपी कर रहा है या एनीबडी एल्स हु इज इन पावर, वी आर ऑल फॉर गुड गवर्नेंस. एंड व्हेन वी सी दैट देयर इज नो आयोटा ऑफ ट्रूथ इन ऑल द एलिगेशंस दैट आर फ्लाइंग अराउंड, देन इट डज नॉट बिकम फॉर अस, मैंने हम ढिंडोरा पीट के करेंगे क्या, है कि नहीं. हम ये आवाज़ इन दिस नॉइज वेयर विल वी फिट इन, हम इधर आके वो नॉइजी वाला जगह में आके अनदर नॉइज क्रिएट करेगा या तो अनदर chaotic सिचुएशन पैदा करेगा, दैट डज नॉट ऑगर वेल फॉर द पार्टी एज वेल एज फॉर आवर आइडियोलॉजी दैट वी स्टैंड फॉर. और इसी को लेते हुए वी ट्रस्ट दैट द बीजेपी गवर्नमेंट विच इज रन बाय द पेमा खांडू लेड गवर्नमेंट, they know what they are doing, and they know what they are doing, therefore they are running the government, they are running the show. But as a partner we have also our eyes and ears open. हम भी अपना आंख और अपना कान खुला रखता है, and we are also not blind to whatever corrupt practices will take place. If it takes place we will voice our concern. लेकिन जहाँ पे अगर corrupt practices is not seen and it is not to our knowledge कि ऐसा बहुत संगीन मामला होते रहा है, does not become it is not professional for us to jump into the fray and all those. And आपने जो कहा कि कांग्रेस और एनपीपी एज अ डाइंग पार्टी ऐसा है, लेट मी टेल यू एंड लेट मी एश्योर यू वंस एंड ऑल फॉर कि एनपीपी इज जस्ट अ फ्लेजलिंग. अभी हम जस्ट ग्रोथ हो रहा है, वी विल ग्रो एंड वी विल ग्रो वेरी स्ट्रांगली और आगे बढ़ते रहेंगे. एज ऑफ कांग्रेस आई वुड से दैट द ग्राउंड पार्टी हमारा सिर्फ अरुणाचल में नहीं है, अक्रॉस द कंट्री इट्स ऑलमोस्ट ए सिंकिंग शिप. वही है कि इट इज़ ऑल फॉर एवरीबडी टू सी, हम उसमें क्या टिप्पणी करेंगे, है कि नहीं. So like आपका जो एक वाला, so अभी एक का जो मतलब जितना भी स्टूडेंट्स है they are demanding कर रहे हैं ना कि नया से like जो प्रीलियम should be like नया से होना चाहिए. So ऐसा like नेशनल पीपल पार्टी आप लोग उसको सपोर्ट करेगा क्या, like what आप लोग का ओपिनियन क्या रहेगा इसमें? In this case actually they are demanding for cancellation of the exam process, and now the matter has been taken by the SIT. And investigation going on, and I suppose within 1 or 2 days they are going to submit the report. If they really found some malpractice or some scam there with an evidence, then I think the demand is quite genuine, and exam process should be cancelled and fresh exam should be conducted. That is our stand. In conclusion, what would you? Yeah, so finally taking the advantage of your platform, अभी रिसेंटली हमारा अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन फोरम के न्यू एग्जीक्यूटिव बॉडी बने हैं, उसको हमारा नेशनल पीपल्स पार्टी के बिहाफ से हम शुभकामनाएं और बधाई देता है. उनका प्रेसिडेंट तार मेरी को सिलेक्ट किया गया और जनरल सेक्रेटरी जेम्स चितारा को. हम विश्वास करते हैं कि ये अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का जो न्यू टीम है अरुणाचल प्रदेश में एक पीस और एक यूनिटी का साथ काम करेंगे, और सभी यहाँ के जनजाति है, सभी अदर जो रिलीजियस है, इंडिजिनस रिलीजियस है, उन सभी के साथ मिल के अरुणाचल में एक पीस इस्टेब्लिश करने के लिए काम करेंगे. वही हम उम्मीद के साथ ये टीम को भी देते हैं. विद दिस फ्यू वर्ड वी लाइक टू कंक्लूड आवर स्पीच हियर. थैंक यू.